हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आज आफ्टरनून से। तो गाइज अभी कबीर वापस आया स्कूल से और अभी कबीर ना आज बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड बना के लाया अपनी मम्मा के लिए। देखिए, इट इज मदर्स डे कार्ड। आज एक्टिविटी थी मदर्स डे की, तो अपने स्कूल से ब्यूटीफुल सा कार्ड बना के लाया है कबीर। और कबीर, आपने नहा लिया बेटे? आओ तो से हेलो टू एवरीवन, कम। हेलो। और कबीर ने कपड़े भी खुद से चेंज कर लिए है ना। और नहा भी लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए। अब टीवी चालू कर दे। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद और अभी दिखाती हूँ आपको कबीर आज लंच में क्या खाने वाला है ना। कबीर ने मम्मा के लिए क्या बनाया? ये हैप्पी मदर्स डे का कार्ड। हैप्पी मदर्स डे का कार्ड। और ये वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। और ये भी आपने ड्रॉ किया? हाँ? अरे मेरा बेबी, ये भी आपने कलर किया? हाँ। मैम ने हेल्प करी ड्रॉ करने में या आपने खुद से किया? ये मैंने बनाया, हमने बेबी बनाया। आपने बेबी बनाया? इतना हेल्दी सा बेबी बनाया आपने। आप भी इतने मोटे हो जाओ, है ना। चलो यूनिफॉर्म चेंज करो। तो गाइज़ ये है कबीर का लंच, बैंगन का भरता, दही एंड रोटी। तो इस ब्लॉग में आप पूरे वीक के छोटे छोटे क्लिप्स देखेंगे। तो ये है मदर्स डे से एक दिन पहले का क्लिप, लाइक सैटरडे का। और नाउ वी कम्स इन नेक्स्ट डे मीन्स संडे। तो संडे में ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी ब्रेड सैंडविच। ये ब्रेकफास्ट मैं अपने लिए बना रही थी बेसिकली। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी बिकॉज टाइम हो रहा था अराउंड 11 o'clock के करीब। तो यहाँ पे मैं आपके साथ छोटी सी क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास अगर आलू पड़े हुए हैं, लाइक बॉइल्ड पोटैटोज़ पड़े हुए हैं, तो आप बहुत क्विकली सैंडविच बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ली हुई है ब्राउन ब्रेड और मैंने 1 नाइट बिफोर आलू बॉयल किए थे। और यहाँ पे मैंने आलू मैश करके रखे हुए थे, उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, सारी चीज़ें मिला के रखी हुई थी टू मेक आलू पराठा फॉर कबीर। मगर यहाँ पे मुझे आलू पराठा खाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेड सैंडविच बना लिया अपने लिए। तो गाइज़ ये रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी को आती होगी। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ और केचप लगाया हुआ है ब्रेड में, और साथ में मैंने पोटैटो का जो भी मिक्सचर बनाया हुआ था वो रख दिया था इसमें, और अनियन लगा दी थी। और जल्दी से मैंने थोड़े से बटर में रोस्ट कर लिया था। और अगर आप लोग चाहो तो विदाउट रोस्टिंग भी खा सकते हो, ये वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैंने बनाया था मिल्क शेक, जिसका मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो दिस टाइम आई एम शेयरिंग विथ यू। तो यहाँ पे मैंने लिया था चिल्ड मिल्क, और साथ में मैंने डाल दिए हैं 2 डेट्स। तो 2 डेट्स आर लाइक मोर देन इनफ होते हैं मीठे के लिए। अगर आप लोग चाहो तो 2-3 भी डाल सकते हो या 4 भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 बादाम डाली हैं बिकॉज़ मैं ये 1 ग्लास ही बना रही थी अपने लिए। अगर आप 2 से 3 ग्लास बनाते हो तो आप क्वांटिटी अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे देखिए मेरा ब्रेड टोस्ट बन के हो गया था रेडी। और साथ में मैंने यहाँ पे निकाल लिया था मिल्क शेक। तो ये काफ़ी हेल्दी होता है और साथ में टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस गाइज़, आप अब ये होने वाला था मेरा मॉर्निंग का हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। तो आप लोगों के साथ मैंने सोचा चलिए रेसिपी शेयर कर देती हूँ इसकी। तो गाइज़ अब आते हैं डायरेक्टली आफ्टरनून की तरफ। तो आफ्टरनून में ये था मेरा लंच, इडली सांभर और चटनी, जो कि आया है बाहर से। बिकॉज़ मैंने आज संडे का दिन था, तो संडे को मोस्टली ऐसा होता है कि एक टाइम का जो मील होता है हम लोग बाहर ही करते हैं, या तो जाके करते हैं, अदरवाइज़ घर में ही मंगा लेते हैं। तो कबीर के लिए मैंने मंगाए थे छोले कुलचे। तो कबीर इज़ हैविंग हिज छोले कुलचे, और मैंने अपने लिए मंगाया था इडली सांभर। तो मैं बस वही खाने वाली थी। सो गाइज़ यहाँ कबीर वाटरमेलन खा रहा है, और उसे वैसे भी फ्रूट्स बहुत पसंद है और वाटरमेलन तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो गाइज़ मैं आपको अपडेट करना चाह रही थी कि इस पूरे वीक के छोटे छोटे क्लिप्स आप इस ब्लॉग में देखोगे, बिकॉज़ पर्टिकुलरली मैंने एक दिन का क्लिप नहीं बनाया हुआ है। ये पूरा हफ्ता ही ऐसे निकला कि हम लोग बीमार थे, और उसकी वजह से ना बस छोटे छोटे क्लिप्स हर दिन के हैं। तो मैं आपको पर्टिकुलर डे एंड टाइम नहीं बता पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एग्जॉस्ट हो गया था ख़राब वॉशरूम का। तो ये न्यू एग्जॉस्ट आया है जिससे कबीर प्ले कर रहा है। और कोई भी चीज़ घर में जो लाइक कोई भी टेक्निकल चीज़ आती है तो कबीर को उसको सारी चीज़ें करनी होती हैं उससे, लाइक। और यहाँ पे मैंने ग्रोसरी मंगाई थी, तो वो भी देखिए मेरे बेड पे ही पड़ी हुई है। तो आप लोग सोचते होंगे कि सारी चीज़ें बेड पे, बट प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं ना, दे कैन रिलेट विद दिस। बिकॉज़
आप सभी को पता होगा कि बच्चों को ना अपने टॉयज़ के अलावा सारी चीज़ों से खेलने का मन करता है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मैंगो पिकल की रेसिपी। और आई डोंट नो कि कैमरे का डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया, तो प्लीज़ गाइज़ मैनेज कर लीजिए इन दिस। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 केजी के करीब मैंगोज़ लिए थे, जिनको धो के अच्छे से सुखा के मैंने कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। और यहाँ मैं ले रही हूँ सौंफ, जो मोटी वाली सौंफ होती है, उसको मैंने लिया है 4 चम्मच के करीब। और यहाँ पे मैंने जीरा लिया है 3 चम्मच के करीब। और साथ में मैंने ली थी मेथी, वो थी 1 चम्मच। तो आप लोग, और साथ में इनको कर लिया था थोड़ा सा ड्राई रोस्ट। और ड्राई रोस्ट करना नहीं है ज़्यादा, बस विदाउट ऑयल ऐसे ही ड्राई रोस्ट करिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, वो भी स्लो फ्लेम में। तो आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी कि ये जो पिकल है, इसको धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चल जाता है और ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे मैं 4 to 5 टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ जो पीली वाली सरसों होती है ना, लाइक पीली वाला राई दाना होता है, उसे कुछ लोग पीली सरसों भी बोलते हैं, जो अचारी सरसों कहलाती है। बस उसी को ऐड किया है, और साथ में इसको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। मैंने इसको बाद में इसलिए ऐड किया बिकॉज़ ये बहुत ही जल्दी जलने लगता है, इसलिए। और फिर मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था। और यहाँ पे मैं अदर मसाले ऐड कर रही हूँ, लाइक मैंने 2 से 3 चम्मच चिली वाला पाउडर लिया था, कश्मीरी चिली का पाउडर। आप चाहो तो इसमें नॉर्मल चिली भी मिला सकते हो। 1 टीस्पून के करीब हल्दी ली थी। और यहाँ 5 से 6 चम्मच नमक लिया था, बिकॉज़ आपको पता ही होगा कि नमक ज़्यादा डलता है अचार में। और आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज़ ये बाद में बैलेंस आउट हो जाता है। और यहाँ मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच डाली थी हींग। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी एंड देन ठंडा होने का वेट करूँगी। और इन मसालों को मैंने देखिए यहाँ पे दरदरा सा पीस लिया है। और फिर मस्टर्ड ऑयल को मैंने बॉयल कर लिया था, लाइक इससे बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। और इस पिसे हुए मसाले में तो 1 स्पून के करीब कलौंजी सीड ऐड की है। और ये पिसी हुई अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने साबुत कलौंजी सीड डाली है। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1.5 कप के करीब ऑयल, और इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो आप चाहो तो 2 कप, लाइक 2 कप्स के करीब भी ऑयल ले सकते हो। ऑयल जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे मैंने 1 केजी के हिसाब से सारे मसालों के रेशियो रखे थे। आप चाहो तो अगर 2 केजी बनाते हो तो सारी चीज़ें डबल कर सकते हो, लाइक क्वांटिटी उसी हिसाब से डबल कर सकते हो। तो देखिए मसाले अच्छे तरीके से हो गए थे ऑयल में मिक्स। और अब मैं ऐड कर दूँगी इसमें मैंगोज़। तो ऑयल को मैंने गरम किया था, कई लोग कच्चे ऑयल में भी डाल देते हैं, बट कच्चे ऑयल की स्मेल मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, इसलिए मैं ऑयल को गरम करके अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ, देन उसमें मैंगोज़ ऐड करती हूँ। तो आप देख सकते हो ये पिकल बनके हो गया है रेडी। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ ये आते हैं हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, और कबीर के लिए मैं बना रही थी बनाना शेक। तो इस दिन कबीर स्कूल नहीं गया था, बिकॉज़ उसको बिफोर लाइक एक दिन नाइट में फ़ीवर आया था, और इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा था। तो इसलिए मैं सुबह उसे हेल्दी ब्रेकफास्ट दे रही थी। तो वैसे वो ब्रेड ऑमलेट नहीं खाता है, तो इसलिए आई थॉट कि उसके लिए मैं बनाना शेक बना देती हूँ। तो यहाँ पे उसका और मेरा ब्रेकफास्ट दोनों का रेडी हो गया था, एंड वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट टुगेदर। और गाइज़ यहाँ पे ना सारी क्लिप्स मिक्स हैं, लाइक हर दिन की एक एक क्लिप है। तो ये सेम डे नाइट की क्लिप थी जब हम उसको पार्क ले गए थे। तो यहाँ मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ अपनी 2 लेगिंग्स, जो कि 3/4 लेगिंग्स है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। और ये थी ब्लैक एंड वाइट। आप सभी को पता होगा ब्लैक एंड वाइट हम सभी को ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे, तो मैंने बस वही मंगाई थी। तो इनकी क्वालिटी वाज गुड, बट अगेन मेरे साथ एक और चीज़ हो गई कि ये जो पीसेस आए थे, मैंने ऑर्डर किया था 32 साइज़ और आ गया था शायद सबसे स्मॉल साइज़। तो उस वजह से मुझे फ़िट नहीं आया था, एंड देन अगेन मेरे को एक्सचेंज करना पड़ा। एंड नाउ एक्सचेंज होके अब ये न्यू पीसेस आने वाले हैं। तो वैसे गाइस क्वालिटी वाइज दे वर सो गुड, और कॉटन के थे तो कंफर्टेबल भी होते हैं, तो क्वालिटी वाइज तो अच्छे थे, बट मुझे एक्सचेंज करने पड़ गए।
सो गाइज़ यहाँ कबीर के काम देखें। मेरे घर में जो भी सामान आता है ना, चाहे वो ग्रोसरी का हो या खाने का कोई भी सामान हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, सारी चीज़ें बेड पे होती है और कबीर को उससे खेलना होता है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपके बच्चे भी इन्हीं सब चीज़ों से खेलते हैं या फिर कुछ टॉयज़ से भी खेलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो टॉयज़ से बिल्कुल भी नहीं खेलता है। और कबीर को आपको पता है कि फ़ीवर है, तो इस वजह से उसको कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ मखाने उसके लिए थोड़े से, और मखाने क्योंकि लाइट होते हैं और बच्चे जल्दी से खा भी लेते हैं। तो ये है आफ्टरनून का टाइम थर्सडे का, लाइक कल का। और मैंने आफ्टरनून में लंच ऑर्डर किया था, तो कबीर अब थोड़ा बहुत रिकवर हो गया है तो वो बाहर का लंच खा पा रहा है। बट मैंने अपने लिए जो भी मंगाया था ना, एज़ यू कैन सी क्वांटिटी बहुत अच्छी आई थी, बट मुझे खाया नहीं गया बिकॉज़ अंदर से मन नहीं था खाने का। हाँ जी एवरीवन, तो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाह रही थी अपने ब्लॉग्स के रिगार्डिंग। लाइक डेली बेसिस पे तो मैं ब्लॉग्स अपडेट डालती नहीं थी, बस अल्टरनेटिवली डालती थी। बट एक वीक से मेरा एक भी ब्लॉग नहीं आया है। रीज़न इज़ दैट कि पहले कबीर की तबीयत ख़राब हो गई, लाइक उसे वायरल फीवर हो गया, देन मुझे हो गया, और आज फ्राइडे है तो आज भी मुझे बहुत लो फील हो रहा है। लेकिन फिर भी एनर्जी जुटा के मैंने एडिटिंग की है। और वैसे तो ये आप जो ब्लॉग देखोगे वो पूरे 1 वीक की छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो कि मैंने डाली हैं इस ब्लॉग में, बिकॉज मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं ये ब्लॉग अपडेट कर पाऊँ या एडिटिंग कर पाऊँ। कुछ भी करने की एनर्जी नहीं थी। तो गाइज़ बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि अपना ध्यान रखिए, बिकॉज आजकल का जो वेदर है ना, इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ। और बहुत आफ्टर इफेक्ट जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। बिकॉज जब आपको फीवर होता है, वायरल होता है, आप रेस्ट कर लेते हो, लेकिन जब आपको ये चीज़ें फिनिश हो जाती है उसके बाद भी आपकी एनर्जी बहुत लो चली जाती है। इट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। तो आई वॉज हेल्दी, सब कुछ अच्छा था, बस सडनली ऐसे हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपडेट कर देती हूँ। और गाइस, अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।